दौसा के किसान गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की किसान रैली में खुदकुशी क्यों की और गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता स्टेज से भाषणबाजी क्यों करते रहे। ये दो सवाल 22 अप्रैल की दोपहर से ही अरविंद केजरीवाल का पीछा कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह की दर्दनाक मौत के 45 घंटे बाद केजरीवाल ने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि गजेंद्र की मौत के बाद भी रैली जारी रखकर उन्होंने गलती की, लेकिन केजरीवाल ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो गजेंद्र के घर वाले पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि गजेंद्र की खुदकुशी के लिए किसने उसे उकसाया। दिल्ली पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है। बस ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या केजरीवाल की माफी काफी है। क्या गजेंद्र सिंह की सुसाइड का सच सामने ला पाएगी दिल्ली पुलिस। हम लोगों की आंखों के सामने वो पेड़ पर चढ़े, यहाँ से मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। दौसा के किसान गजेंद्र सिंह की मौत ने बीते 2 दिनों में आम आदमी पार्टी की राजनीति के कई रंग दिखा दिए। गजेंद्र सिंह के फंदे पर झूलने के बावजूद अपनी किसान रैली जारी रखने पर अरविंद केजरीवाल को 45 घंटे बाद अफसोस हुआ और उन्होंने मान लिया कि ये गलती थी। मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। हालांकि केजरीवाल ने अपनी गलती कबूल करते वक्त भी तर्क देना जारी रखा कि उन्होंने भाषण क्यों नहीं रोका। धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि वहां कोई शख्स आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं था। इसीलिए इस बात को भी हम स्टेज से अनाउंस नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये फिर वहां पे भगदड़ मच जाती। अगर केजरीवाल ये दलील न देते तो उनके माफीनामे को बिना किसी सवाल जवाब के मंजूर कर लिया जाता, लेकिन अब तो हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या केजरीवाल की माफी काफी है। सर, हमारे भैया की तो जान गई, माफी मांगने से क्या होगा, आप ये बताइए। केजरीवाल सर ने 2 मिनट के लिए भाषण नहीं रोका, 2 मिनट के लिए उनकी रैली नहीं रोकी। माफी मांगने से कोई बचा जाएगा क्या? अगर वो ये मान रहे हैं तो मैं सोचता हूँ उन्होंने कोई गलती की होगी, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। गजेंद्र सिंह के परिवार वाले अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि गजेंद्र ने खुदकुशी की। गजेंद्र के घर वालों को साजिश की बू आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि गजेंद्र को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जिसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ती। क्या राइटिंग नहीं है? नहीं, हमारे भैया की राइटिंग हमने मीडिया को पहले ही बता दी थी। उनको किसी ने उकसाया है। हमारे भैया खुदकुशी नहीं कर सकते कभी भी। 1:30 बजे बात हुई थी मेरी, बोले भाई मेरे उसमें है ना 1.5 लाख रुपए और मैं शाम तक तेरे पास पहुंच जाऊंगा। पहले भी गए थे मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए जब वो चुनाव जीते थे। उसके बाद भी मेरी कल बात हुई, उन्होंने कहा मैं रैली में जा रहा हूँ, तो मनीष सिसोदिया जी ही उनके जानकार थे। दिल्ली पुलिस ने भी यही मानकर FIR दर्ज की है कि गजेंद्र को फांसी पर लटकने के लिए उकसाया गया। हालांकि पुलिस अब तक ये नहीं जान पाई कि गजेंद्र को उकसाने वाले कौन थे। सरकारी महकमों के अंदर में पत्राचार होता है, वो एक उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो भी मुनासिब कार्रवाई हमें करनी है वो की जाएगी। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस, बीजेपी और गजेंद्र के घर वाले सभी उंगली उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के रिश्ते बहुत खराब रहे हैं। गजेंद्र की मौत के लिए भी आम आदमी पार्टी के नेता पहले दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जिससे अरविंद केजरीवाल अब सहमत नहीं है। पुलिस ने कल आप सबके सामने कैमरे में भी वो सच्चाई कैद है, असंवेदनशीलता और लापरवाही का परिचय दिया। बार बार अपील करने के बावजूद उसके जीवन को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे, अगर उनमें से जरा भी आभास उनको होता कि ऐसा कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है 80-90% लोग के दिल में दया होती है। कोई ना कोई तो ऊपर चढ़ के उसको बचाने की कोशिश कर। उनको मुझे लगता है जेन्युइनली उन लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा।
मामला चूंकि राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील हो चुका है, ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए अब गजेंद्र की मौत भी चुनौती बन गई है। सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस इस कथित सुसाइड का सच सामने ला पाएगी? दौसा में श्रीपाल शक्तावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बताते ये भी हैं कि गजेंद्र को नारे लिखने का बड़ा शौक था। जो कोटेबल कोट्स होते हैं, जो अनमोल वचन होते हैं, उनको लिखने का भी बड़ा शौक था। और उसने अपने घर के अहाते में लिख रखा था कि गुनाह से पहले अंजाम की सोचो, गुनाह से पहले अंजाम की सोचो। तो इतनी नेक सोच रखने वाला, इतनी पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति खुदकुशी कैसे कर सकता है? इसी सवाल पर बड़ी बहस होगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के लोकसभा के एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन आपकी नेशनल प्रीति मेनन, डॉक्टर अतुल अंजान जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, मनवीर तेवतिया साहब जो कि किसान लीडर हैं, और थोड़ी ही देर में गजेंद्र की डॉटर, उनकी बेटी हमारे साथ जुड़ेंगी मेघा। लेकिन प्रीति, मेरा सबसे पहला सवाल, सेल्फ रियलाइजेशन होने में या फिर इस आत्मबोध होने में 45 घंटे क्यों लग गए अरविंद केजरीवाल साहब? सवाल घंटों का नहीं है, सवाल घंटों का ही है। घटना से बहुत शॉक थे। घंटों का सवाल नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम बहुत शॉक में थे। प्रीति, पूरा देश शॉक में है। भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी एक इंसिडेंट, ऐसा एक हादसा किसी के आंखों के सामने हो सकता है। हमने कितनी सारी रैलीज की हैं जंतर मंतर पे, काफी बार लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी बेहतर देखने के लिए या कभी नारे चलाने के लिए। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसी घटना घट गई और हमसे गलती हुई हमारी रिएक्शन में। हमको शायद हम इससे बेहतर हैंडल कर सकते थे सिचुएशन को, और ये माफी मांगना बहुत आई थिंक जायज था। लेकिन हम कभी भी नहीं कह रहे हैं कि ये माफी मांगने से जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतना बड़ा जो दुख है, वो किसी भी तरीके से कम हो सकता है। लेकिन प्रीति, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, कितना हिला देने वाली घटना है। माफी मांग रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं। 2 दिन तक आपके नेता संजय सिंह, आशुतोष, कुमार विश्वास ये लगातार कहते रहे कि दिल्ली पुलिस असंवेदनशील बनी रही। हमारी अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने जो गजेंद्र है उसको पेड़ से उतारा नहीं। एकाएक अरविंद बदल जाते हैं, उनको दिल्ली पुलिस के लोग संवेदनशील लगने लगते हैं। तो हम अपराधी किसको माने? आम आदमी पार्टी को माने, दिल्ली पुलिस को माने? वहाँ पे 2 ही पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस संवेदनशील थी। अगर आप अरविंद तो क्या आम आदमी पार्टी असंवेदनशील थी? अगर आप अरविंद का आप बयान सुनेंगे, अरविंद ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कोई भी इंसान अगर उसको पता होता कि ऐसा घटना होने वाली है, वो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न करता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता, इतना कठोर नहीं हो सकता कि उसको पता है कि कोई खुदकुशी करने वाला है और वो खड़ा रहे। एटलीस्ट हमारी तो यही होप होगी कि हर इंसान इसी तरीके से बिहेव करेगा। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हमने दिल्ली पुलिस को बहुत बार अपील किया कि प्लीज उस शख्स को नीचे उतार दो। वो काम करने में दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने हमारी सुनी की अनसुनी कर दी। हमने स्टेज पे, हमारे लीडर्स ने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमारे कार्यकर्ता जो वहां खड़े थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इनको नीचे उतरवा लीजिए, लेकिन दिल्ली पुलिस तो आपके इतने लोग थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी की मदद करता है, आपके लोग उतरवा लेते प्रीति जी नीचे। आपके तो लोग दिल्ली पुलिस से ज्यादा संख्या में वहां मौजूद थे। हमारे ही लोग चढ़े, एवेंचुअली हमारे ही लोग चढ़े और उन्होंने ही संभालने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने तो कुछ किया नहीं। हम पहले उन्हें अपील करते रहे, जब उन्होंने नहीं माना और हमें लगा कि ये इंसान अपना गमछा ऊपर बांध रहे हैं, तो हम फटाफट हमारे कार्यकर्ता ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे। बहुत बड़ा पेड़ था वो, और लेकिन ये हादसा हो गया। ये बिल्कुल सबके हाथों के बाहर था। लड़कों ने अपनी जान पे खेल के उनको पकड़ने की कोशिश की ताकि वो नीचे ना गिरे। अब इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है। कोई भी इसमें, मैं किसी को भी ऐसा दोषी नहीं ठहराता हूं कि किसी ने जानबूझ के ये करवाया होगा, लेकिन
ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस देश में किसानों की ये हालत क्यों हो गई है। किसानों को इस हमने किस 4 दिन की पार्टी, आप भी उन्हीं किसानों को एक्सप्लॉइट कर रही छोड़ दिया है। प्रीति जी, आप भी उन्हीं किसानों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, आप भी उनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। मैं अतुल अंजान जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं मेघा के पास जाऊंगा। मेघा गजेंद्र जी की बेटी है। मेघा, आपको लगता है, प्रीति जी कह रही हैं, प्रीति जी का कहना यह है कि ये अनहोनी हो गई है, हमने बचाने की बहुत कोशिश की, कि आपको लगता है कि ईमानदारी से आपके पिताजी को, गजेंद्र जी को बचाने की कोशिश की गई वहां पर? जी, जब मैंने उनका संजय जी का वीडियो देखा था तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मैंने वीडियो में देखा था। कैसे कोशिश की मेघा? आपने वीडियो में क्या क्या देखा, थोड़ा विस्तार से बताइए हमको। जी, मैंने ज्यादा तो देखा नहीं था, थोड़ी देर देखा था मैंने वीडियो। उसमें संजय जी जब बोल रहे थे कि वो पेड़ पर कोई व्यक्ति है, उसको उतारो, बचाओ उसे और धक्का मुक्की ना करें, भीड़ शांति से हट जाए, बस मैंने इतना कुछ ही देखा था। तो वो बोल रहे, उनसे देखने से लगा कि वो बचा रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेघा, आज जो माफी मांगी गई है, आज जो सब कुछ कहा गया है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट तो अब यहाँ पर आने वाले सभी माफी मांगने वाले, यहाँ पर सभी आने वाले सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि अब जो व्यक्ति गए वो आ तो नहीं सकते। नहीं, आपने ठीक कहा, बड़ी दुख की घड़ी है। जो व्यक्ति गया है वो आप वापस तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये विधि का विधान है। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है, उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। लेकिन मेघा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि आपके परिवार के लोग लगातार सुबह से इस बात को बोल रहे थे, और उनका कहना था, उनके जो बयान थे वो बार बार ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं माफी से वो लोग खुश नहीं है। आपके दादाजी ने कहा था क्या माफी मांगने से बेटा वापस आ जाएगा? आपने कहा था कि मेरी पिताजी की लिखावट ये नहीं है। आपकी बुआ ने कहा था कि इस मौत की जिम्मेदार केजरीवाल हैं। आपके चाचा ने कहा था कि गजेंद्र सिसोदिया के संपर्क में थे। रैली में जाने से पहले गजेंद्र ने क्या कहा था अपने भाई से? मैंने मनीष जी से बात की है और मैं रैली में जा रहा हूं, किसानों के मुद्दे को उठाऊंगा। ये तमाम चीजें क्या इंडिकेट करती है, ये तमाम चीजें क्या संकेत देती हैं कि परिवार का माहौल जब गजेंद्र जी रैली के अंदर गए थे तब कैसा था? जब मेरे पिताजी रैली के अंदर गए थे तो उन्हें आत्महत्या करने जैसा कोई वो नहीं था। वो सिर्फ किसानों की उस मांग को लेकर रैली में गए थे। और अब मैं चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति चला गया है, जिन्होंने किसानों के लिए अपनी जान गंवा दी है, तो सरकार को किसानों के लिए जो मुआवजा दिया जाता है या फिर कुछ वो दिए जाते हैं, वो मेरे पिताजी के नाम से हो। बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली में वो निर्भया हत्याकांड हुआ था, वो निर्भया जी के नाम पर हुआ था। उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पिताजी का जो एक किसानों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, तो जो किसानों के लिए उन्होंने अपनी जो कुर्बानी दी है वो उनके नाम पर हो। किसानों के लिए जो मुआवजा या कुछ जो बनाया जाता है वो मेरे पिताजी के नाम पर बनाया जाए। संजय सिंह जी आए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? जी, संजय सिंह ने मुझे सांत्वना बताई कि वो मेरे पिताजी के नाम पर बनाया जाए। संजय सिंह जी आए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? जी, संजय सिंह ने मुझे सांत्वना बताई कि बेटा जो कुछ हो गया है वो तो हो गया है। और उन्होंने बताओ मेघा बेटा। उन्होंने वीडियो दिखाया था और मुआवजा भी दिया था। और अच्छा मेघा, ये बताओ कि जो सुसाइड नोट मिला था जिसको कुमार विश्वास जी ने मंच से पढ़ा था,
जो सुसाइड नोट मिला था जिसको कुमार विश्वास जी ने पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि मेरे पिताजी ने, मतलब गजेंद्र जी ने लिखा था कि आपके दादाजी ने गजेंद्र जी को घर से निकाल दिया है। क्या ये सही था? जी ये बिल्कुल सही नहीं था। वो सुसाइड नोट पहली बात तो मेरे पिताजी ने लिखा नहीं है। दूसरी बात, वो सुसाइड नोट में कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। वो तो अपनी मांग को मनवाने के लिए ये बात उन्होंने किसी से कही होगी। मेन मुद्दा तो ये है कि वो मेरे पिताजी की हैंडराइटिंग है ही नहीं। और दूसरी बात, मेरे परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति खराब नहीं है कि वो आत्महत्या करे। मेरे दादाजी इतने अच्छे इंसान है कि उनको वो घर से बाहर कभी नहीं निकाल सकते। आप सोच कर देखिए कि क्या एक बाप अपने बेटे को घर से निकाल सकता है? ठीक कहा मेघा आपने, पर आपको नहीं लगता कि आपके पिताजी को इंसाफ मिले? क्योंकि आप जो कह रही हैं कि आपको लगता है कि आपके पिताजी के इस खुदकुशी के पीछे, या ये कहें कि मौत के पीछे किसी तरह का षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? जी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की मृत्यु का इंसाफ मिले, जिसके पीछे जो कुछ भी वो उसकी जांच हो और उचित न्याय हो। मैं तो चाहती हूँ कुछ भी हो, लेकिन मेरे पिताजी के पीछे जो मृत्यु के पीछे वो रचा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है, वो किया है, क्या किया है, नहीं, मैं इसके लिए कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसकी उचित कार्रवाई हो, उचित न्याय मिले। आप चाहती हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? जी सर, मैं दूध का दूध और पानी का पानी चाहती हूँ। मतलब आपको पक्का विश्वास है कि आपके पिताजी खुदकुशी नहीं कर सकते? जी नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे पिताजी कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। वो करना तो को छोड़ो, वो कभी सोच भी नहीं सकते खुदकुशी के बारे में। तो ये सुसाइड लेटर कहाँ से आया? ये सुसाइड नोट मुझे पता नहीं है कहाँ से आया, लेकिन जो पेड़ से उतरे थे उसके बाद में सुसाइड नोट मिला है। अगर वो सुसाइड नोट नीचे पटकते तो जो पेड़ पे चढ़े थे जब भी पटकते ना ऊपर से। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि जब वो नीचे उतरे तब उन्होंने फेंका है, या किसी ने जबरदस्ती वहां पर प्लांट कर दिया? जी सर, अब इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी मालूम है नहीं। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि आपके पिताजी को इसके लिए उकसाया गया होगा? क्योंकि कई सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की FIR है, जो उन्होंने रपट लिखी है, वो भी ये क्लेम कर रही है, वो भी ये दावा कर रही है कि उनको नारे लगाकर नीचे से उकसाया जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ जाए हम। जी हाँ, उनको उकसाया गया है। लोग उनसे बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी बात को मनवाने के लिए पेड़ पर चढ़िए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आपकी बात मान ली जाएगी। वो किसानों के हित के लिए कर रहे थे ऐसा कि वो मेरी बात आगे रखे। अच्छा मेघा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। तो वहां तो दो ही लोग थे, या तो दिल्ली पुलिस के लोग थे, वो तो नारे लगा नहीं सकते, और दूसरे लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे जो नारे लगा रहे थे। तो अगर किसी ने उकसाया होगा तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने उकसाया होगा। जी, अब वहाँ पे लोग थे, उन्होंने उकसाया होगा। लोग तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही थे ना मेघा, और तो कोई था नहीं। अब सर मैं तो वहाँ पे थी नहीं जो मैं देखती कि कौन है क्या है, लेकिन पार्टी आम रैली की निकल रही थी, तो अब मैं क्या बताऊं सर कि कौन लोग थे वो उकसाने वाले। अच्छा, आपके घर वाले कई लोगों ने बोला है कि मनीष सिसोदिया जी से बात करके गए थे। क्या उन्होंने मनीष सिसोदिया जी से कोई बात करी थी रैली में जाते हुए? जी नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी मालूम नहीं है। क्या दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, वो दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए मेघा, आप जुड़ी रहिए, मैं बाकी पैनल के पास चलता हूँ, सीधे चलता हूँ अतुल अंजान जी के पास। अतुल अंजान जी, आपने ये पूरा का पूरा विवरण सुना सीधे मेघा के मुंह से। जो गजेंद्र जी की बेटी है, मासूम है, लेकिन उसको ये सहना पड़ रहा है। जो कुछ हुआ जंतर मंतर पे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको किसकी जिम्मेदारी लगती है, और क्या केजरीवाल का माफी मांग लेना ही काफी है? दीपक जी,
दिल्ली के इतिहास में और देश के इतिहास में ये पहली घटना है कि जब सभा चल रही हो कोई आदमी आत्महत्या करे। ऐसा ही एक नजारा मुझे याद आता है जब आरक्षण के सवाल पर उस गोस्वामी को लोगों ने भड़का दिया और कहा कि केरोसिन उस डाल लो और जलवा दिया उसको, और हजारों लोग वहां खड़े हुए देख रहे थे। वो मर गया गोस्वामी आरक्षण के सवाल पर वीपी सिंह के फैसले के खिलाफ, पर मंडल कमीशन के खिलाफ। एक ठीक वैसी स्थिति यहां भी दिखाई दे रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का भी आपने वक्तव्य सुनाया, वो ये भाषण करते हुए कह रहे हैं कि मैंने बोलते हुए लोगों से कहा कि वो पुलिस वालों से अपील की कि वो चढ़ते हुए आदमी को नीचे ले आए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस आपको मानती नहीं, आप दिल्ली पुलिस को मानते नहीं, आपका युद्ध चल रहा है दिल्ली पुलिस से, तो आप उससे क्यों आशा करते हैं? आपने क्यों नहीं कहा अपने कार्यकर्ताओं से? पूरा का पूरा ये वीडियोग्राफी अगर आप देखिए तो चढ़ने से लेकर के और गमछा में लटकने तक ये पूरे के पूरे 25 मिनट का मामला है। इस 25 मिनट के अंदर रोका जा सकता था। और जितनी वीडियो फुटिंग्स मैंने देखी है उसमें लोग वीडियो से उसकी जो शूटिंग कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। मैंने तो पूरा देखा नहीं, मैं तो रायपुर और जगदलपुर के वो तमाम इलाकों में घूम रहा था, गांव में, जो 5 मई को किसानों की रैली होनी है इस अध्यादेश के खिलाफ, उसकी तैयारी में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है, संजय जी कुछ कह रहे हैं, केजरीवाल जी कुछ कह रहे हैं, और ये माफी मांगने की क्या जरूरत है? और क्या आज आप कह रहे हैं आप फिर ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले संवेदनशील 90% होते हैं, फिर दूसरे लोग कह रहे हैं संवेदनशील होते नहीं। ये पूरा मामला ऐसा हौच-पौच है। और माफी मान, देखिए एक घटना हो जाती है, आपकी मीटिंग में घटना हुई थी, फौरन रोकना चाहिए था आपको भाषण रोकना चाहिए था। आप बता रहे कि आप 1 घंटे का मन बना के आए थे, आप 15 मिनट ही भाषण दिए। मुझे नहीं लगता कि आप ईमानदारी से बातों को कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, मैं ना आपका राजनीतिक विरोधी हूं, ना बहुत आपको मैंने आज तक कभी आपका विरोध किया है, लेकिन इस घटना के बाद मुझे लगता है कि आप अरविंद माफीवाल हो गए हैं, केजरीवाल नहीं रह गए। हर बात पे माफी मांगना, किस बात की माफी? आप क्या कर रहे थे? आप मुख्यमंत्री हैं, आप देख रहे हैं दुनिया क्या देख रही होगी। एक मुख्यमंत्री के सामने एक आदमी लटक रहा है फांसी पर, वो मर गया। ये ऐसी अभूतपूर्व कहीं घटना हुई? ऐसा तो नहीं हुआ। ये ऐसी घटना हमको सिर्फ ISIS के लोग जो कर रहे हैं, मार रहे हैं, वहां दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अतुल जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बहुत ही गलत बात कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है इसको कंपेयर करने का। एक बहुत ही गलत हादसा हुआ है, बहुत ही दुख भरा हादसा हुआ है। इसको ISIS के साथ तुलना करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। आप ना, मैं आप नहीं समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, जरा आप मुझको कब बोलने दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये दिल्ली की इस घटना से नरेंद्र मोदी जी को क्या सबक लेना चाहिए? वो अड़े हुए हैं इस अध्यादेश के लिए। एक इसका राजनीतिक खेल पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे रुकना एक ब्रेक के लिए। और मेरे अगले सवाल होंगे प्रीति मेनन जी के लिए, क्योंकि प्रीति जी को अब कई सारे कठिन सवालों के जवाब देना है जो मेघा ने उठाए हैं। ब्रेक के बाद तो क्या गजेंद्र की मौत पर केजरीवाल की माफी काफी है? इसी पर हो रही है हमारी बड़ी बहस। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं प्रीति मेनन के पास। प्रीति, बड़ा सवाल यहां पर मेघा उठाकर गई हैं और उनका ये कहना है कि किसी न किसी ने उकसाया होगा। दिल्ली पुलिस तो उकसा नहीं सकती, उकसाने वाले आपकी पार्टी के लोग जो नारे लगा रहे थे। गृह मंत्री ने भी कहा जो उनको उकसा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, आपके कार्यकर्ताओं ने ही ये किया है। प्रीति, बिल्कुल गलत बात है ये। कैसे मानूं कि ये गलत है? क्यों मानूं कि ये गलत है? आपके सारे चैनल्स ने रिकॉर्डिंग की है। हमारे वॉलंटियर्स कभी भी किसी, बिल्कुल गलत बात है ये। कैसे मानूं कि ये गलत है? क्यों मानूं कि ये गलत है? आपके सारे चैनल्स ने रिकॉर्डिंग की है। हमारे वॉलंटियर्स कभी भी किसी को इस गलत काम के लिए उकसा नहीं सकते। हम माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम उन्हें रोक नहीं पाए।
हम माफी मांगते हैं कि हमने शायद बहुत समझदारी से काम नहीं लिया। आपके माफी मांगने से जान वापस तो नहीं आ जाएगी को उकसाया, हमने किसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं ये बोल रही हूँ कि माफी तो बहुत छोटी चीज है लेकिन जरूरी चीज है। माफी का मांगने से ना उनकी जान वापस आएगी और ना ये समस्या का हल होगा, ना हम बेचारी बच्ची मेघा को कोई भी आसरा दे सकेंगे। बहुत करना पड़ेगा इस देश को कि हम ऐसे अपने फार्मर्स को लाचार ना छोड़ें। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल भी किसी को उकसाया नहीं। आपके कैमरास थे, आपके पास रिकॉर्डिंग है, प्लीज आप वो दिखाइए। हमारे लोग उन्हें उतरने के लिए कह रहे थे। लोग बहुत बार पेड़ों पे चढ़ते हैं, जंतर मंतर पे, आपने भी देखा होगा। कभी कभी लोग नारे लगाने के लिए चढ़ते हैं, कभी कभी लोग बेहतर देखने के लिए चढ़ते हैं। हमेशा हमारे कार्यकर्ता रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नीचे आ जाइए। कभी भी किसी को उकसाया नहीं जाता। और जब हमें पता ही नहीं कि वो किस मकसद से चढ़े थे, वो थे कौन, तो हम उन्हें क्यों उकसाएंगे। ये जो मंडल की कंपैरिजन किया है सीपीआई के नेता ने, ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारे लीडर स्टेज पे से बार बार उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप नीचे आ जाइए, आप मंच पे आ जाइए, आपसे चीफ मिनिस्टर बात करेंगे। चाचा जी, आपने ये सवाल उठाया था, माफी मांग रहे हैं मतलब गलती की है। आपने ये सवाल उठाया था, माफी मांग रहे हैं मतलब गलती की है। प्रीति से इसका जवाब लेना चाहेंगे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब आ रही है। आपने ये सवाल उठाया था दिन में कि माफी मांग रहे हैं मतलब गलती की है। नहीं, गलती तो हुई है, ये तो हम मानते हैं गलती हुई है। अब ये किससे हुई है ये तो जांच का विषय है कि अगर उसको वहां से उतार देते या पेड़ पे नहीं चढ़ने देते तो आज ये घटना नहीं घटती। नहीं, रैली तो आम आदमी पार्टी की थी, उसके सिवा तो कोई वहां था नहीं, और दूसरे दिल्ली पुलिस थी। तो या तो दिल्ली पुलिस से गलती हुई है या आम आदमी पार्टी के लोगों से गलती हुई है। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? अब इसमें तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये तो जांच का विषय है। अब इसके बारे में हम क्या बताएंगे, क्यों हम तो वो मौके पे थे नहीं। आपने ये सवाल उठाया है कि माफी मांग रहे हैं इसलिए गलती हुई, आपने सुबह बोला। क्या आप अपने उस बयान पर कायम हैं? नहीं, हम हमारी बात पे कायम है, लेकिन हमने किसी व्यक्ति विशेष पे दोषारोपण नहीं किया। हमने तो यह कहा था कि वहां का प्रशासन और जो रैली कर रहे थे उनमें से दोनों में से कोई जिम्मेवार है, और वो हमने सीबीआई की मांग की है। वो सीबीआई जांच करके और हमें बताएगी, सबको बताएगी कि इसमें वास्तविक दोषी कौन है। चलिए, आप सुनाते हैं सुबह आपने क्या कहा था, सुनाते हैं सुबह आपने क्या कहा था। सुनवाइए, गजेंद्र सिंह जी के चाचा गोपाल सिंह जी ने सुबह क्या कहा था। अब उन्होंने अगर ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, तो अब हमारे पास तो हम तो इतने सक्षम है नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी को इसी बात की सजा दे सकें। हमारे पास तो सजा देने का तो कोई पावर है नहीं। और अगर वो ये मान रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कोई गलती की होगी, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, आप साफ साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है उन्होंने कोई गलती की होगी, इसीलिए वो माफी मांग रहे हैं। अब आपके बोल बदल गए हैं, क्यों? नहीं, इसमें गलती की है तो वो ही जाने क्या गलती की है। हम बैठे थे गांव में और ये घटना घटी है दिल्ली में। हम उस टाइम मौजूद होते तो हम आपको पूरी बात स्पष्ट बता सकते थे, क्योंकि हम गांव में थे। और है जो दिल्ली की घटना को हम है जो यहां से बैठे बैठे कोई ऐसा साधन नहीं था जो कि हम देख के और किसी व्यक्ति विशेष पे दोषारोपण कर सकें। सुबह तो आप कर रहे थे। नहीं, सुबह भी मेरा कहने का मतलब यही था कि वहां के है जो दोनों, या तो आप पार्टी या वहां के प्रशासन, दोनों में से कोई गलत हुआ है, इसलिए ये घटना घटी है। चलिए ठीक है, मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास चलता हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या माफी मांग लेना काफी है? दीपक जी, माफी मांगना काफी तब होता है या उसका भी एक मानक होता है कि कितने के गुनाहों तक की माफी बनती है। अब जो शीर्ष गुनाह है हत्या या आत्महत्या, वो माफी से थोड़ी ना माफ हो जाएगी। ये तो उसका जवाब आपका हो गया। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था आम आदमी पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता बहन है, वो बता रहे थे कि बहुत शॉक थी, पिछले 45 घंटे लगे
माननीय अरविंद केजरीवाल जी को। उस 45 घंटे में आप आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के वक्तव्यों को देखें, जो इस घटना के प्रति उपहास और एक तरह से कहिए कि अमर्यादित भाषा से और अपमानित करने की भाषा से लोगों को वो संबोधित कर रहे थे। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, मंच से लगाए नीचे तक, और आप लोगों के चैनलों पे मैंने देखा है। तो ये दिखाता है कि आप संजीदा नहीं थे, आपका वो कार्यकर्ता था। अगर मंच पे बैठे लोग पेड़ के नीचे आ जाते, जब उसने फांसी लगाना शुरू किया, ठीक है, बार बार ये दलील दी जा रही कि लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं और देखने लगते हैं, हमें क्या पता, लेकिन जब वो फंदा लगाने लगे तो वरिष्ठ लोग आते अगर पेड़ के नीचे अपील करते, आपका पार्टी का कार्यकर्ता था, तो निश्चित रूप से उनकी मनोदशा पे प्रभाव पड़ता और वो उस चीज को नहीं होने देते। बात कही जाती कि आपकी बात हम वो लड़ेंगे, रखेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप ये ना करें, नीचे आए, तो आदमी को समझ में आता है, क्योंकि वो एक सम्मान भी होता है। अगर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे तो अपने वरिष्ठ नेताओं का निश्चित रूप से उतना सम्मान करते, लेकिन उन लोगों ने वो जहमत नहीं की। ये दिखाता है कि कितने संवेदनहीन थे, ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। और तीसरी बात, दिल्ली की पुलिस जो भारत सरकार की है, उसको भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। कुछ भी कहे, अगर कुछ इस तरह से हो रहा था तो उसे भी हरकत में आनी चाहिए थी, वहां चीजों को समझ लेना चाहिए था कि क्या हो सकता है। पुलिस का और क्या काम होता है कि आप प्रिज्यूम कर लें कि क्या क्या चीजें हो सकती है, उस हिसाब से आप करते। लेकिन सबसे बड़ा दोस्त वहां के लोगों का है जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, अपने नेतागिरी चटकाते रहे। तो और बार बार ये दलील दी जा रही है कि व्यापक हृदय दिखाते हुए कि आइए अब किसानों के मुद्दों पे बात करें, और कोसा जा रहा है कि मीडिया को वो टीआरपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई घटना हुई है जिसके विजुअल्स हैं, सब कुछ है, तो उस पर अगर कोई बात कर रहा है, इसका माने ये थोड़े ना सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। घटना का जिक्र हो रहा है, घटना न होती उस पर क्या क्या कारण थे, क्या क्या होता कि घटना न होती, उसका जिक्र हो रहा है। तो इसको ब्लेम गेम करके नहीं मानना चाहिए कि आप मीडिया, उसी मीडिया को आप कोस रहे हैं, ये कर रही है। ये एक दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री कितना संवेदनहीन है। 2-3 महीनों में इस मुख्यमंत्री ने अपने चरित्र को जिस प्रकार के समाज के सामने वो दिखाया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये मुख्यमंत्री फांसीवादी भी हैं। क्योंकि जो एक टेप आया था, जिस टेप के बाद कुछ पार्टी के नेताओं के प्रति जो वक्तव्य दिए जा रहे थे, वो उनकी मनोदशा सोच दिखा रही थी। ये एक मनोदशा सोच दिखा रही है किसी के जीवन के प्रति। तो ये आप सत्ता में हैं, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे फिर आपकी व्याख्या की जाएगी, किस रूप में आपको व्याख्यात किया जाएगा। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसा व्यक्ति हमारे दिल्ली की सरकार की हुकूमत में प्रदेश में बैठा है, जिसे किसी दूसरे रूप में देखा जाता था, और सत्ता में आने के बाद अब किस रूप में आ रहे हैं। ये सारे चीजों का दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए जो कुछ भी है। और बड़ी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है दिल्ली की, उसके बाद दिल्ली की भी, केंद्र की भी सरकार जिम्मेदार है। और एक जो विश्वसनीयता का संकट आज है सबसे बड़ा किसानों में सरकारों के प्रति, एक बहुत बड़ा वो भी कारण है दीपक जी, कि दिल्ली की सरकार हो या दिल्ली प्रदेश की सरकार हो, किसानों को लेस मात्र भी यकीन नहीं है कि ये सरकार हमारे दुख में हमारे लिए खड़ी है। आज भी जोर जबर की बात हो रही है दिल्ली केंद्र की सरकार के द्वारा। तो आज हमें किसानों में वो विश्वसनीयता जगाने की आवश्यकता है कि भाई आप आत्महत्या न करो, तत्काल सरकार ऐसे कदम उठाए, उनमें यकीन दिलाए, उनको जागृत करे, उनमें विश्वास पैदा करे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं सरकारें सबसे पहले जिम्मेदार सरकार की इन गरीब वर्गों के। जी हम कह रहे हैं और हम जिम्मेदार व्यक्ति से कहते नहीं है। आप लोगों की तरफ से फार्मर सुइसाइड देखा था, 10 साल में 1 लाख फार्मर सुइसाइड हुए हैं। आपने आज तक क्या किया? आपके कौन से लीडर ने आज तक माफी मांगी? आप लोगों ने फार्मर्स की जो दशा की है, इसकी वजह से देश ने आपको जवाब दिया है, देश ने कांग्रेस को जवाब दिया है। और हमारे मुख्यमंत्री ने, आप ऐसे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारे मुख्यमंत्री अराजक हैं, हम मान रहे हैं कि आप अराजक हैं, हमें पता है आप सही आंकड़ा तो सुन लीजिए अखिलेश जी, प्रीति मेनन जी, सही आंकड़ा तो सुन लीजिए। अराजक जो लोगों के लिए लड़ते हैं वो बेहतर। मैं वही कह रहा हूँ, सही आंकड़ा सुन लीजिए प्रीति मेनन जी, 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है बता दूं मैं आंकड़ा पिछले 10 सालों में। मैं 1 मिनट बता दूं, हम लोग भी कुछ बोले। मैं एक बात डॉक्टर संजय जायसवाल जी, और जहां तक बात है, एक मिनट जहां तक मत 10
नहीं अखिलेश जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी का टाइम है। मुझे लगता है कि असली मुद्दे से अब मामला भटक रहा है डॉक्टर संजय जायसवाल जी, क्या मुझे आपको लगता है असली मुद्दे से दोनों पुराने मित्र भटक रहे हैं और दोनों की पुरानी मित्रता चूंकि टूट चुकी है इसलिए ज्यादा भटक रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो खुद बयान दिया, उन्हें यह एहसास हो गया था कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। अब अगर माननीय अरविंद जी को खुद एहसास हो गया था कि वह आत्महत्या कर सकता है और उसके बाद भी उन्होंने नहीं रोका। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपके कार्यकर्ताओं में अंतर हो गया। पहले जरूर वो वॉलंटियर हुआ करते थे, लेकिन इस रैली में जो आए थे वो बस से भर के भीड़ आई थी, वो कार्यकर्ता नहीं थे। अगर कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होता अगर पेड़ के नीचे तो जरूर वो उनको उतारता, लेकिन यह जो आए थे वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं थे, विधायकों के द्वारा बस से लाई गई भीड़ थी और इसी कारण से इतनी बड़ी घटना घटी है। और खुद जब इसमें दोषी दिल्ली पुलिस भी है और अरविंद केजरीवाल जी भी हैं और बिल्कुल सीधे तौर पर दोषी है। सांसद जी, एक प्रश्न मेरा भी है आपसे। शुरू में ही सांसद जी, वो आत्महत्या करने जा रहा है। इन्हें नहीं, मुझे मेरी बात खत्म करनी चाहिए, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। बिल्कुल भी इन्हें ये कैसे एहसास हो जाता है पहले ही कि वो आत्महत्या करेगा? उन्हें ये कैसे एहसास हो गया कि दिल्ली पुलिस के लोग क्लीन चिट दे रहे हैं? यह सब पहले ही सर्टिफिकेट ये बांट रहे हैं, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस भी दोषी है और आम आदमी पार्टी भी दोषी है। इसीलिए अपने बचाव के लिए आज दिल्ली पुलिस को बचाने का ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वहां पे कोई अगर सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता रहता तो किसी हालत में यह घटना नहीं घटती, पर यह जो आई थी वह केवल बस में भाड़े के भीड़ थी। और वो भीड़ क्यों जो होती है, वो भीड़ की साइकोलॉजी होती है कि कोई आदमी अगर कुछ उठपटांग कर रहा है तो उसको और एनकरेज करो, जबकि अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता रहता है या एक साल पहले जो हमारे युवा और मध्य क्लास जो इनके चक्कर में फंस गया था, अगर उस तरह के लोग रहते तो यह घटना किसी भी कीमत पर नहीं घटी होती। इसमें सारा दोष आम आदमी पार्टी का भी है, पर दिल्ली पुलिस भी अपनी जिम्मेवारी से किसी तरह से बच नहीं सकती है और यह बहुत दुखद है। ये लोग मंच से अरविंद जी का खुद आज बयान है कि उनको एहसास हो गया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। इन लोगों को मरने से पहले ही एक नेता को एहसास हो जाता है, वो ट्वीट कर देती है कि गजेंद्र जी शहीद हो गए। अस्पताल जाने से पहले ही उनकी शहादत का ट्वीट हो जाता है। तो यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह एक बहुत गहरी साजिश है और इसकी हर हालत में सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिल्कुल डॉक्टर संजय जायसवाल जी, एक नए सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। तेवतिया जी ने कुछ नहीं बोला है अभी तक, क्योंकि बहस उनके परिवार, उनकी बेटी और आम आदमी पार्टी तक सिमट गई थी। इस ब्रेक के बाद हम दोनों के पास जाएंगे। दिल्ली पुलिस के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। या तो अपने को ब्लेम कर ले या आप आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर वो आम आदमी पार्टी को ब्लेम करती है तो आम आदमी पार्टी फिर एक बार उन पर चढ़ जाएगी और कहेगी पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, जहां तक चौरसिया जी दिल्ली पुलिस का मामला है, तो दिल्ली पुलिस ने कोई रैली नहीं बुलाई थी। दिल्ली पुलिस प्रबंधन के लिए लगी थी। दिल्ली पुलिस ने जो करा या नहीं करा उसका उतना दोष नहीं है। दोष है उन लोगों का जिन्होंने ये रैली बुलाई थी। उसका उनके कार्यकर्ता थे, उनके लोग थे। अगर उन्हें लग रहा था कि ऐसा होने वाला है तो उन्हें पहले रैली बंद करके पहले उसे उतरवाना चाहिए था। वो उतर जाते, बात खत्म हो जाती। और जहां तक प्रीति मेनन जी ने कहा अभी कि हम इतने शॉक्ड थे 45 घंटे से कि हमें एहसास हुआ कि हमने माफी मांगी, तो हमने देखा टीवी पे कि जैसे ही वो पेड़ से उतारे गए, अरविंद केजरीवाल तो बेहोश हो गए थे, संजय सिंह राममोहन लोहिया चले गए थे अस्पताल में। आज ही निकल के आए हैं बिल्कुल सारे लोग, कोई प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दी आज तक। शॉक्ड होना और शॉक्ड लगना दोनों अलग चीज हैं। ऐसी बात मत बोलो जिसे हम जानते ना हो, जागते पाए तो मत गिरो। सब जान गए हैं हम। आज एहसास नहीं, आज आपको ये समझ में आई है दिमाग में, कह रहे माफी मांग लो। पहले माफी मांग के मुख्यमंत्री बन गए, अब भी माफी मांग लो। ये माफी नहीं है, माफी एक एहसास है जो आप लोगों को नहीं है। आपने उस एहसास को कभी जिया नहीं। उस एहसास को जीते तो उस समय ही रैली बंद हो गई होती, उस समय गजेंद्र की जान बचाई जा सकती थी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर संजय जायसवाल, आप बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में यहाँ बैठे हैं, क्या आप बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, मैं एक सांसद के तौर पर बिल्कुल मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। जैसे उस कागज का नहीं मिलना, अगर उन सबों को पेड़ के आसपास के लोगों को एहसास था
कि अगर वो आत्महत्या के लिए चढ़ रहा है तो समझ में आता है, पर मंच के लोगों को पहले ही से पता था कि वो आत्महत्या के लिए चढ़ रहा है। यह बात कोई भी राजनीतिक व्यक्ति के समझ से परे है। हम सभी राजनीतिक रैलियां करते हैं, पर मंच पर हम यह समझ जाएं कि कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है तो आत्महत्या करने चढ़ रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के नाते यह एहसास उनको हो गया। तो यह सब इस तरह की घटनाएं हैं जो कि निश्चित तौर पर इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, और यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हम लोगों ने हमेशा देखा है, चाहे वह अन्ना हजारे द्वारा व्रत करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाना हो, चाहे वह किसी दूसरे की आत्महत्या करके अपनी रैली को बढ़ाना हो, अरविंद केजरीवाल जी का यह एक तरीका रहा है कि दूसरे लोग उनके लिए भूख हड़ताल करें, दूसरे लोग उनके लिए काम करें और हम अपनी लोकप्रियता बढ़ाते चलें। यह इनके काम करने की शैली रही है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आम आदमी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है और बिना उनके इच्छा के यह पूरी घटना नहीं घटी है। चलिए प्रीति, चलते चलते मैं आपसे एक ही लाइन कहूंगा कि खबर खबर होती है, वे टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं परोसी जाती है। और अगर आपको टीआरपी और मीडिया हाउसेस की इतनी चिंता है तो आप ये मत भूलिएगा कि आम आदमी पार्टी मीडिया की ही पैदाइश है। फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।